हुकूमत का नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने, हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स के 5000 रेगुलर, 6000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन हैं। निजकारी पर मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पूल में भेजा जाएगा। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। कायमा कमेटी सनत व पैदावार में MD यूटिलिटी स्टोर्स की ब्रीफिंग। नुकसान में चलने वाले स्टोर्स बंद करने के बाद माहाना खर्चा 52 करोड़ रुपए रह गया। एक माह में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से माहाना नुकसान 22 करोड़ में कमी आए। लड़खड़ाती मईशत पर बड़ा बोझ, काबीना अरकान की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। वफाकी वजीर ममलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर ममलिकत की 1,80,000 थी। वफाकी वज़रा की तनख्वाह में 159%, जबकि वज़रा ममलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। वज़रा के अलाउंसेस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा हैं। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म होने से कौमी खजाने को 31.5 अरब रुपए का फायदा। लाहौर हाई कोर्ट से बैंक्स की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना की दरखास्त खारिज। कौमी खजाने को 8 अरब 40 करोड़ एक माह में मजमूई तौर पर 31.5 अरब रुपए का फायदा हुआ। गुज़िश्ता एक माह में पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए का फायदा हुआ। अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से 8.4 अरब रुपए रिकवर किए गए। वज़ीर आज़म कहते हैं ऐसे इक़दामात से टैक्स कलेक्शन में इजाफा, मईशत में बेहतरी आ सकती है। 31.5 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी खजाने में जमा हुई। इस रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाई मंसूबे बनाए जाएंगे। इसी तरह के मजीद इक़दामात से पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। चीनी बहरान मुसाबकती कमीशन का मुमकिना कार्टलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा चीनी की कीमतों में इजाफे पर नजर रखे हुए हैं। किसी गैर मुसाबकती सरगर्मी मुमकिना गठजोड़ पर सख्त कार्रवाई होगी। 2021 में मुतादिद शुगर मिल्स और एसोसिएशंस पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। ताहम मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। हुकूमत ने हाल ही में कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन अराकीन की तकर्री की है। हुकूमत के इस इक़दाम से मुकदमात के हल में तेजी लाई जा सकेगी। तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल पार्टियों की आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बानी PTI की रिहाई का एलामिया शामिल करने की मुखालफत। कॉन्फ्रेंस को सिर्फ अमन अमान तक महदूद रखने का मुतालबा। ईद के बाद बलूचिस्तान में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान और सरदार अख्तर मेंगल ने खुद शिरकत की बजाय वफ्द भेजने की यकीन दहानी करवा दी। जमात इस्लामी ने ताहाल APC में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। जमीयत उलमा इस्लाम, शाद खान अब्बासी और मुस्तफा नवाज खोखर का भी तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा APC बलूचिस्तान के अमन अमान तक महदूद हुई तो शिरकत की जाएगी। अगर बानी PTI की रिहाई का एलामिया जारी हुआ तो उसे नहीं माना जाएगा। अपोजिशन इत्तेहादी पार्टियों ने इस्लामाबाद में एहतजाज की भी मुखालफत की। बानी PTI के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील नौ के लिए वजारत कानून का 18 मार्च का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल को ऑर्डर की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस को फराहम करने की हिदायत। ऑर्डर में लिखा, कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद साथी जजेस को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। ट्रिब्यूनल की तश्कील के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। सदर की मंजूरी से वजारत कानून ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के नामजद करदा हाई कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल नया ट्रिब्यूनल तश्कील दिया था। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास को ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया था। लाखों मोबाइल फोन के शनाख्ती नंबर EMEI चोरी होने की खबर पर पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनीज को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। PTA मेंबर टेक्निकल खाबर खोखर ने कंपनी नुमाइंदों से कहा कि वह ऐसा तरीक़ाकार बताएं जिसकी मदद से EMEI नंबर की चोरी या दोहरे इस्तेमाल से रोका जा सके। मोबाइल फोन कंपनियों के नुमाइंदों ने इल्जाम लगाया कि PTA हुकाम अरबों रुपए की ड्यूटी चोरी होने और मोबाइल फोन रजिस्ट्रेशन करने वाले ब्लॉकिंग सिस्टम की नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेंबर टेक्निकल अपनी टीम को बहाल कर रहे हैं। PTA के इस रवैये से मुल्क में ज़ेर इस्तेमाल करोड़ों मोबाइल फोन्स की शनाख्त के हवाले से शकूक पैदा हो गए।
हुकूमत संभाली तो हमारे पास मुलाजमीन को देने के लिए 15 दिन की तनख्वाह नहीं थी। अब हमारे पास 169 बिलियन तक रेवेन्यू मौजूद है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि 72 अरब के कर्जे हमने उतारे। पंजाब इस वक्त 130 बिलियन रुपए खसारे में है। पंजाब के पीके को देखकर चीजें सीखे। माजी में 200 अरब से ज्यादा के घपले हुए। हमारा हेल्थ कार्ड बंद हो गया था, हमने इख्तिदार में आकर दोबारा शुरू किया। मियो अस्पताल में गलत इंजेक्शन से अमवात के जिम्मेदार नर्सेज करार। डीडीएल रिपोर्ट के मुताबिक इंजेक्शन ठीक था, पाउडर को मिक्स करने के लिए गलत बयानी और गलत पानी इस्तेमाल किया गया। इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीज जाँ बहक जबकि 14 शदीद मुतासिर थे। सूबाई वजीर सेहत सलमान रफीक कहते हैं गफलत और लापरवाही की मुर्तकिब 3 नर्सेज को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका। अब रिपोर्ट में भी नर्सेज की गफलत और कोताही साबित हो गई। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आइंदा ऐसे वाकयात रूनुमा न हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को मुहाजिरीन की जबरी बेदखली से रोक दिया। हुकूमत और पुलिस को रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को हिरासत करने से भी रोक दिया गया। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने तहरीरी फैसले में लिखा, दरखास्त गुजार के मुताबिक हुकूमत ने खुद बतौर महाजर अफगानियों को रजिस्टर किया। जुलाई में वफाकी काबीना ने पीओ कार्ड की मुद्दत में 30 जून 2025 तक तौसी का फैसला किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। पेशावर हाईकोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के खिलाफ 29 दरखास्तें खारिज कर दी। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट सजाएं खुसूसी कानून के तहत दी गई। सजाओं में 382B का फायदा मुलजमान को नहीं दिया जाता। गिरफ्तार मुलजमान दहशतगर्द हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुनाया। पंजाब में देही खवातीन के लिए जदीद IT ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। मंसूबे के तहत 27,000 देहाती खवातीन को जदीद डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी। 6 माह की ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान देही खवातीन को स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे। ट्रेनिंग की तकमील पर स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट और जॉब लिंक भी फराहम करेगा। मरीम नवाज ने प्रोग्राम खवातीन के लिए सिर्फ तरबियती मनसूबा नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल को खुद लिखने का जरिया करार दे दिया। कहा, अब देही खवातीन घर बैठे फ्रीलांसिंग के जरिए बाइज्जत रोजगार कमा सकेंगी। खवातीन टेक फर्म या ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत आवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशियां है। प्री बजट पर 100 अराकीन ने अपनी राय दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उरूज पर है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ यकजबान होना चाहिए। शहरी इलाके हो या देही, अमन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तकर्री का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास 8 अप्रैल को तलब। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस में से 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तकर्री का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस में से 2 जजेस की तकर्री। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हॉटलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अफसरान ने मुतालिक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाहर की शिकायत इस हॉटलाइन पर कबूल नहीं की जाएंगी। दायराकार से बाहर की शिकायत पर कोई रद्द अमल नहीं दिया जाएगा।